ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। कल 24 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल प्रदोष काल भी है। कल अगर जिन लोगों ने 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो कल कृष्ण जी की छठी भी मनाई जाएगी। अगर 18 को मनाई है तो कल मनाया जाएगा। जिन लोगों ने 19 को मनाया है तो वो उसके हिसाब से 6 दिन गिन करके और फिर छठी मनाएंगे। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल के दिन कुछ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अपनी अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। सबसे पहले कल के दिन अगर जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो शंकर जी की पूजा आराधना प्रदोष काल में करें, ज़्यादा अच्छा है। और प्रदोष काल कल का जो शुरू हो रहा है वो है शाम को 6:52, मतलब लगभग 7 बजे आप मंदिर जा सकते हैं, जल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं, पूरी तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। शाम के 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक प्रदोष काल है। ये मैंने आपको एक टाइम बता दिया है जो स्पेसिफिक टाइम है। शाम के 7 से 9 बजे के बीच में आपका प्रदोष काल है। आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहें कर सकते हैं। इसी बीच में आप एक उपाय कर सकते हैं जो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इस उपाय में आप लोगों को जो स्विच वर्ड है शंकर जी का, शिवा मैजिक बिगिन नाउ, जो हम सब जानते हैं कि कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है, उस स्विच वर्ड को यूज़ करना है। जो लोग शिवा मैजिक बिगिन नाउ नहीं यूज़ करना चाहते वो सिंपल सा जो मंत्र है शंकर जी का, ओम नमः शिवाय, उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। एक प्लेन पेपर लेंगे आप लोग, पेपर लेकर के और उस पेपर पे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार लिखेंगे। जो लोग ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं वो 108 बार ओम नमः शिवाय लिखेंगे। जो लोग शिवा मैजिक बिगिन नाउ लिख रहे हैं वो 108 बार शिवा मैजिक बिगिन नाउ लिखेंगे। अब क्योंकि जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हुए होते हैं, तो जब आप शिवा मैजिक बिगिन नाउ लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि वो सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे। ठीक है, तो स्विच वर्ड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है जो डायरेक्टली डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है, और वाइब्रेशन के साथ साथ जब अपनी विशेस आप बोलते हैं या विजुलाइज करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, कल 7 से 9 के बीच का टाइम आप रखिएगा इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, इस उपाय के लिए शाम के 7 से 9 के बीच कभी भी आप थोड़ा सा टाइम निकालें, एकांत में शांति की जगह में बैठें जहाँ कोई आपको टोके नहीं। इस काम को नहा के करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। आप इसे आराम से एक जगह बैठ करके शांति से हाथ पाँव मुँह धो लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए और फिर आप बैठ जाइए। इस पेपर को ले लीजिए, प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पे 108 बार आप ये लिख लीजिए। अगर एक पेपर पे पूरा 108 बार नहीं आता है तो आप दूसरा पेपर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप एक के अलावा 2 पेपर्स यूज़ कर रहे हैं या 3 पेपर्स यूज़ कर रहे हैं तो उन सारे पेपर्स पे आपकी विशेज़ लिखी जाएंगी। ठीक है, अब आप अपनी विशेज़ को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बीच में एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। सर्कल बना के उस सर्कल के अंदर अपनी विश या तो आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं ऐसे कि वो विश आपको मिल गई है, नहीं तो आप अपनी विश को ऐसे लिखेंगे जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, शंकर जी से विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। समझ गए? बहुत आसान है। इस तरह से आपको सर्कल के बीच में, आप चाहें तो सबसे पहले सर्कल के बीच में अपनी विश लिख दीजिए। जितने भी पेजेस आपको लगता है यूज़ हो जाएंगे, 3 पेजेस का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 पेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले सर्कल बना लीजिए बीच में और सर्कल में अपनी अपनी विशेस प्रेजेंट टेंस में या फिर रिक्वेस्ट की तरह लिख दीजिए। इसके बाद आप सारे पेजेस की नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग मतलब 1 से लेके 108 बार का नंबर डाल दीजिए, ताकि जब आप लिखना शुरू करें मंत्रों को या स्विच वर्ड को लिख रहे हैं तो आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो, आपका ध्यान भटके नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा ध्यान लगाना, फोकस करना। ठीक है, तो जब आप ये लिख रहे हैं तो आपका फोकस बिल्कुल वहीं पे रहना चाहिए, उसी पॉइंट पे रहना चाहिए, इसलिए आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 से लेके 108 बार की नंबरिंग कर लीजिए। अब फिर आप स्टार्ट कीजिए अपने स्विच वर्ड्स लिखना, या फिर अगर मंत्र लिख रहे हैं तो मंत्र लिखना।
किस कलर के पेन से लिखेंगे तो वो कलर का पेन होगा या तो ब्लू नहीं तो रेड। सबसे पहले जो कंसिडरेशन में रहेगा वो ब्लू कलर रहेगा। नीलकंठ महादेव, नीलांबर, नीले रंग से उनका बहुत वास्ता है, इसलिए हम नीले रंग का ही कलम इस्तेमाल करेंगे उनके मंत्रों को लिखने में। अगर नीला रंग अवेलेबल नहीं है तो आप लाल रंग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई कलर यूज़ मत कीजिएगा इस टेक्निक को करने के लिए, ठीक है। ये आपने सारे लिख दिए, अपना जो भी आपने विशेष थे पहले वो लिख दिया, मंत्र लिख दिए, स्विच वर्ड लिख दिया। अब इस पेजेस का क्या करना है, इस पेज को आप मोड़ दीजिए, अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके अगर हो सके तो आप शंकर जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास चुपचाप इस पन्ने को वहाँ छोड़ आइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई इसे खोल करके आपकी विनती पढ़ लेगा तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने जो सर्कल के अंदर अपनी विनती प्रार्थना लिखी है उसको आप सेम कलर के स्केच पेन से या कलर से उसे कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस पेन से आपने लिखा है उसी पेन से आप उसको पूरा का, जैसे हम कलर भरते हैं कहीं पे किसी खाली स्पेस पे कलर भर के उसे कवर करते हैं, वैसे ही आप अपनी विनती प्रार्थना को कवर कर सकते हैं ताकि कोई और ना देखे, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अगर आपको ऐसा कोई वहम नहीं है तो फिर आप इस पेपर को मोड़ करके फोल्ड करके अच्छे से शिवलिंग पे जाके छोड़ आइए, ठीक है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, शिवलिंग नहीं है आपके घर के आसपास, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां मंदिर नहीं है आसपास में, तो आप अपने घर के मंदिर में छोड़ सकते हैं। अगर घर के मंदिर में भी शंकर भगवान नहीं है और आपको डर है कि हम घर में नहीं छोड़ना चाहते, तो आप फिर सिंपल अपने घर के कोई भी प्लांट्स में, गमले में, मिट्टी में इसे दबा देंगे। तो ये 3 तरीके हैं इस पेपर को कहाँ किस तरह से इसे आपको आगे इसे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आपका ये काम ख़त्म। प्रदोष काल में आप हैं, प्रदोष काल में अपना शिवा मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करते रहिए, अपनी विशेस बोलते रहिए प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये काल जो होता है प्रदोष काल ये बहुत डिवाइन होता है, शंकर जी से रिलेटेड है, एनर्जीज बहुत एक्टिव है। इस टाइम पे बोली गई कोई भी विश, दी गई कोई भी अफर्मेशन सच होती है, ठीक है। इसी पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। और क्योंकि कृष्ण जी की छठी भी है, तो जो लोग कृष्ण जी की छठी करते हैं, जिन्होंने जन्माष्टमी मनाया है, लड्डू गोपाल हैं, तो कल कृष्ण जी की छठी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग दिन के टाइम पे ही छठी होती है, तो दिन में उनका स्नान वगैरह कराइए, उनको दूध में डुबा के निकालिए। वो दूध बहुत पावन हो जाता है, उसको आप लोग घर में किसी तरह से खीर बना के या चाय में उसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्हें आप जिस तरह से मान्यता है हर जगह कि हम उन्हें कड़ी चावल का भोग लगा सकते हैं, तो वो भोग लगाइए, भोग प्रसाद लगाइए। हर भोग में आप तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। छठी धूमधाम से मनाइए कृष्ण जी की। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब रात हो जाए, रात के टाइम पे कृष्ण जी के पास में एक पेपर, एक पेन ज़रूर रखें वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी मान्यता क्या है कि कहा जाता है कि छठी के दिन ब्रह्मा जी नीचे आते हैं और जब ये कलम और कागज़ रखा हुआ होता है वहाँ पे, तो हर बच्चे की जब छठी मनाई जाती है तो रात में कागज़ कलम ज़रूर रखते हैं, ये मानते हुए कि ब्रह्मा जी आज इस बच्चे की किस्मत लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि लड्डू गोपाल हैं हमारे घर में और लड्डू गोपाल हमारे ही परिवार के सदस्य हो जाते हैं जब हमारे घर में रहते हैं, तो जो किस्मत उनकी लिखी जाएगी वो किस्मत हम सबकी लिखी जाएगी, वही तो हमारी खुशियों का लेखा जोखा है। तो आप लोग भी हो सके तो रात को ज़रूर एक कलम, एक कागज़ वहाँ पे रख दें, जहाँ पे भी आपके लड्डू गोपाल हैं उनके पास रख के, और एक दिया जला के छोड़ दें, और बस ब्रह्मा जी को अपना काम करने दीजिए। वो हमारे घर के सदस्य हैं, उनकी किस्मत लिखेंगे तो हमारी अपने आप लिख देंगे। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी ट्रस्ट और बिलीव के साथ, विश्वास होना इन सब चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें ऐसी लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस सब कुछ हमारे विश्वास पे है और हमारे देवता हमारे विश्वास के ही बल पे हैं और हम भी उन्हीं के बल पे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ कल का दिन बहुत शुभ है, आप सब हर्षोल्लास के साथ कल का दिन ज़रूर मनाइए। प्रदोष काल भी है कल जन्माष्टमी जिन लोगों ने मनाया था, तो कल छठी भी है कृष्ण जी की।
बहुत पावन दिन है, कल का दिन यूज़ करना मत भूलिएगा, ये टेक्निक ज़रूर कर लीजिएगा। वन टाइम एक्टिविटी है, कितनी विशेज़ लिख सकते हैं सर्कल में, तो एक विश ही कंसिडर कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी बहुत सारी विशेज़ है और 2-3 पेजेस यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक पेज पे एक विश लिख लो, दूसरे पेज पे दूसरी विश लिख लो और तीसरे पेज पे तीसरी विश लिख लो। मतलब 108 बार जो आप लिखोगे वो तीनों पेजेस में आपके कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लिख सकते हो। 3 से ज़्यादा मत कंसिडर कीजिएगा प्लीज़, एक बार में 3 बहुत है। और फिर अगर इस एक्टिविटी को आपको फिर से कभी रिपीट करना है तो जब नेक्स्ट प्रदोष काल आएगा तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल कल के प्रदोष काल के लिए ये एक्टिविटी, ये टेक्निक आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।